ज़िकात का महीना है। ये मौका ज़ाया ना होने देना, क्योंकि इस महीने में रिज़्क की तंगी की दुआएं कबूल होती हैं। सैयद इब्न तावूस कहते हैं कि ज़िकात का महीना एक ऐसा महीना है जो सख्ती और मुश्किल के वक्त दुआ का बेहतरीन वक्त है, और ये जुल्म व जबर को दूर करने और जालिम के खिलाफ दुआ करने में कारगर है। वो कहते हैं, इस महीने को दुआ के जवाब का महीना कहा जाता है। इसलिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ताकीबात नमाज पढ़ा करो, क्योंकि ताकीबात नमाज कारोबारी सफ़र और रिज़्क की तलाश में शहरों में मारा मारा फिरने से ज़्यादा असर रखती है। ज़िकात के महीने में आप सैयद इब्न तावूस के बताए गए रिज़्क की तंगी, सख्ती, मुश्किल, दुश्मनी, जुल्म जबर के लिए कोई भी अमल या दुआ करें, इंशाअल्लाह उसका जवाब आएगा। फिर भी इसके बावजूद इस महीने के कुछ मखसूस अज़कार हैं। अगर किसी में हिम्मत हो तो वो ये सब करे। अगर सारे न कर सकता हो तो जितना उसके लिए मुमकिन हो वो ज़रूर करे। इसमें एक तो ये है कि इस माह हर रोज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर 100 मरतबा दरूद भेजे। रोज़ाना 360 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे, 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहे, 70 मरतबा आतूबु इलल्लाह कहे, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सारे जिक्र रोज़ाना 100 मरतबा पढ़े। और अगर ये सब ना कर सके तो हर नमाज के बाद तस्बीह सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पढ़कर दुआ कर लिया करें। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक इसी ताकीब की बरक़ात हासिल हो जाएंगी। ज़िकात के इतवार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और फरमाया, ऐ लोगो, कौन तौबा करना चाहता है? सब ने असबात में जवाब दिया। फिर आपने फरमाया, गुस्ल करो, वुज़ू करो और 4 रकात नमाज पढ़ो। हर रकात में सूरह अलहम्द 1 बार, सूरह इखलास 3 बार और सूरह फलक और नास 1-1 मरतबा पढ़ो। नमाज से फारिग होने के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करो और फिर कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसके बाद ये दुआ पढ़े जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ये नमाज पढ़ेगा उसकी तौबा कबूल होती है, गुनाह बख्शे जाते हैं, क़यामत में दुश्मन उससे राज़ी हो जाएंगे, उसकी मौत ईमान पर होगी, उसका दीन सलामत रहेगा, उसकी कब्र वसी और रोशन होगी, उसके वालिदैन उससे राज़ी होंगे, उसकी औलाद को मग़फ़िरत हासिल होगी, उसके रिज़्क में वुसअत होगी, मलिकुल मौत उसकी रूह नरमी से कब्ज़ करेगा और उसकी मौत आराम से होगी। ये वो सब इनामात हैं जो इस नमाज के पढ़ने वाले को मिलते हैं। रिवायात में ये नहीं बताया गया कि ये ज़िकात का कौन सा इतवार था। आप किसी भी इतवार को कर सकते हैं, या अगर हिम्मत है तो ज़िकात के सारे इतवार ही ये नमाज पढ़ लें। इस महीने की 11 तारीख को 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की आमद है, इसलिए उस दिन दूर और नज़दीक से आपकी ज़ियारत करें। वैसे तो ये महीना हर दुआ और हर अमल की कबूलियत का महीना है, लेकिन मैं यहाँ तबर्रुकन चंद आसान आमाल का जिक्र करूँगा जिनको करने से आपको इंशाअल्लाह बेपनाह फ़वाइद हासिल होंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स सूरह मरियम को लिखकर शीशे की तंग मुंह वाली बोतल में डालकर अपने घर में रखे तो उसके घर की भलाई और रोज़ी में इजाफा होगा और वो ख्वाब में अच्छी चीज़ें देखेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कारिया को लिखकर अपने पास रखेगा, अल्लाह ताला उसके मामलात को आसान और कुशादा कर देगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से भी मनकूल है कि जिसका कारोबार सुस्त और बेतरतीब हो तो वो सूरह कारिया को लिखकर अपने पास रखे तो खुदा उसके कारोबार को तरक्की देगा। ये वो सूरा है जिसको आप किसी भी हाजत के लिए 180 मरतबा पढ़ें तो अल्लाह ताला वो हाजत पूरी फरमा देता है। या किसी काम के लिए जाना हो तो ये सूरा लिखकर अपने पास रखें और उस काम की तरफ चले जाएं, इंशाअल्लाह वो काम हो जाएगा। ये अमल बार बार का तजर्बा शुदा है कि जो कोई बाकायदगी से
سورہ طلاق، مزمل، زاریات اور ان شرح پڑھتا رہے تو اللہ اسے رزق، دولت اور اسباب کی کثرت ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں کی اسے بالکل بھی امید نہ ہو۔ اگر کسی نے آپ کا پیسہ یا کوئی حق دبا لیا ہو یا آپ کسی کے ظلم سے تنگ ہوں تو رات کو سجدے کی حالت میں 1000 مرتبہ کہیں یا مذل الجبارین و مبیر الظالمین انا، یہاں اس شخص کا نام لے اور پھر کہیں اذلنی فخذ لی حقی منہ۔ اگر ایک بار میں 1000 نہ ہو سکے تو 3-4 قسطوں میں بھی پوری رات میں یہ عمل ختم کر سکتے ہیں۔